जिस शख्सियत के इंतज़ार में आप हजरात थे, नमूने असलाफ हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मारूफी दामत बरकातहू, उस्ताद तखस्सुस फिल हदीस दारुल उलूम देवबंद, उस शख्सियत को मैं आप हजरात के रूबरू करने जा रहा हूँ, उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मारूफी उस्ताद तखस्सुस फिल हदीस दारुल उलूम देवबंद को बहुत ही मुअद्दबाना, आजिज़ाना, मुखलिसाना दावत दे रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और हम सब लोगों को अपने मवाइद हसना से मुस्तफ़ीद फरमाएं। और मैं हज़रत के शान में ये शेर पेश करूँगा और हज़रत से गुजारिश भी करूँगा, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े ज़िंदगी कह दे, तेरे सीने में है पोशीदा राज़े ज़िंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोजो साजे ज़िंदगी कह दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, और हमारी आवाज़ सुनने वाली बहनों और बेटियों, अभी आप मुक़र्रिर शीरी बयां हज़रत मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब दामत बरकातहुम से पुरमग़ज़ और रूह परवर खिताब समाअत फरमा रहे थे। भाई इसका चलिए ठीक है, बन गया। फिर गिरेगा। रात का खासा वक्त गुजर गया है और 12 बजे तक ही जलसा चलना है, इसलिए 2-4 मिनट अगर 12 से ज्यादा बढ़ जाएं तो उन्हें गवारा कर लीजिएगा। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम क्यों पैदा किए गए? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद है बंदगी। अल्लाह पाक ने जिन्नात और इंसान
दोनों के मुताल्लिक यही इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी करें, यानी मेरी मान कर चलें, मनमानी न करें, अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे न दौड़ें, न भागें। मैं जो चाहता हूं उसको बजा लाएं। बंदगी में जिस कदर उम्दगी होगी उसी कदर अल्लाह ताला की नजर में बंदा महबूब होगा, और बंदगी में जिस कदर रिंदगी होगी उसी कदर अल्लाह ताला की नजर में बंदा बेवकात और बेहैसियत होगा। तो हमारी जिंदगी का मकसद है बंदगी। बंदगी में कमाल कैसे आएगा? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम का माना और मतलब बयान करते थे और बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में काम की बात फरमाते थे, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करते थे, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने वाले के दिल की गहराइयों में उतर जाती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने उसको मुखातब करके फरमाया कि भाई मैं कुछ अहम बातें कहने जा रहा हूं, कौन है जो मुझसे वो बातें हासिल कर ले ताकि उन पर अमल करे या पहुंचा दे उन लोगों तक जो उस पर अमल करे। मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाई कलिमात फयामलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यामलु बिहिन्ना। कौन है जो इस काम को अंजाम दे? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में इल्म के इंतहाई हरीस थे। फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दो हरीस और दो भूखे ऐसे हैं कि वो कभी आसूदा नहीं होते, एक तो दुनिया का हरीस है और एक इल्म का हरीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के हरीस थे। खड़े हो गए, अर्ज किया अना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूं। फरमाया करीब आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमाते थे तो एक बैकग्राउंड, एक पसमंजर कायम करते थे। उस बैकग्राउंड और पसमंजर में जब बात कही जाती थी तो वो सुनने वाले के दिल की गहराइयों में उतर जाया करती थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 अहम बातें इरशाद फरमाई और एक एक उंगली पर एक एक बात की निशानदेही फरमाई। जब इतना एहतिमाम किया जाएगा तो वो बातें भला कैसे भूल सकता है कोई इंसान। चुनांचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। हराम चीजों से बच जाओ, हराम चीजों से परहेज कर लो तो तुम लोगों में सबसे अच्छे, सबसे कामिल बंदे बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी का मकसद बंदगी है ना। अगर तुम बंदगी में कमाल चाहते हो तो हराम कामों से, हराम चीजों से अपने आप को बचा लो, तुम्हारी जिंदगी में कमाल पैदा हो जाएगा। सिर्फ हराम से बचने से जिंदगी में कमाल पैदा हो जाएगा, कामिल बंदा हो जाएगा इंसान। हाँ, कितनी जामे एक बात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खुदा न खास्ता किसी को बीमारी, सख्त किस्म की, संगीन किस्म की बीमारी लगे, आदमी बीमार होता है, डॉक्टर हकीम के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप वगैरह करके एक दवा तजवीज, मर्ज की तशखीस करता है, दवा लिखता है, साथ ही साथ एक लिस्ट देता है कि भाई देखो
ये चीजें तुम्हारे मर्ज में नुकसानदेह हैं, इनसे परहेज करना। अगर मरीज अक्लमंद है, डॉक्टर के बताने के मुताबिक परहेज करता है, तो दवा उसे सूट करेगी, जल्दी शिफायाब हो जाएगा। लेकिन अगर मरीज कम अक्ल है, नासमझ है, दवा अच्छी से अच्छी, कीमती से कीमती इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो परहेज उसे बताया गया है परहेज नहीं करता, अगर परहेज पर कंट्रोल नहीं है, तो मेरे दोस्तों बीमारी जो की तू बाकी रहती है या बहुत हल्की रफ्तार से बीमारी ठीक होती है, बल्कि यूं कह लीजिए कि बीमारी पलट पलट करके आती रहती है बदपरहेजी की वजह से। बदपरहेजी ये चीज है। मालूम ये हुआ कि असल चीज है परहेज। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, अल-हिम्यतु रअसुद्दवा, परहेज असल इलाज है, परहेज असल दवा है। अगर आदमी परहेज पर कंट्रोल कर ले तो चलता रहेगा और उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जब वो बदपरहेजी करने लगता है तो बीमारी उसकी बढ़ती चली जाती है, बल्कि नए की सिर्फ एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी बीमारियों का पिटारा बन जाता है। तरह तरह की बीमारियां उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जामे बातें इरशाद फरमाई है कि अगर तुम बंदगी में कमाल चाहते हो, बेहतरीन बंदा बनना चाहते हो, तो एक काम ये करो कि अल्लाह पाक ने जिन जिन चीजों को हराम करार दिया है, हराम से अपने आप को बचा लो। ये परहेज है, ये परहेज है। मेरे दोस्तों, हम सब रूहानी मरीज हैं। हम सब का वतन असली जन्नत है। जन्नत में हमारे बाबा आदम और माई हव्वा रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिशन के लिए, एक मिशन पर इस दुनिया में भेजा है, एक खास काम के लिए भेजा है, और बंदगाने खुदा को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ आमाल तलकीन फरमाए हैं, जो दवाएं हैं, जिन दवाओं से उनकी रूहानी अमराज को, उनकी रूहानी बीमारियां खत्म होंगी, उनकी रूहानियत मजबूत होगी, इतनी मजबूत होगी कि जन्नत में दाखिल होने के वो लायक हो सके। सबसे पहले ईमान, फिर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान करीम की तिलावत, जिक्र, वालिदैन की खिदमत, ये बहुत सारी ये आमाल सालिहा, ये सब दवाएं हैं। इन दवाओं को जब बंदा इस्तेमाल करेगा उसकी रूहानियत मजबूत होगी। शर्त यह है कि अल्लाह ने जो परहेज बताए हैं उन परहेज पर भी कंट्रोल करे। कुछ चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, क्योंकि वो इंसानियत के लिए हाल के एतबार से या अंजाम के एतबार से नुकसानदेह हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मना फरमाया है इन चीजों से। हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि किसी चीज में हमारा वाक़अतन नफा और फायदा हो और अल्लाह ताला हमको उसको इस्तेमाल करने से मना कर दे, और एक चीज में हमारे लिए नुकसान हो और अल्लाह ताला उसकी इजाजत दे दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ। ये पैगंबर उन चीजों को हलाल करने आया है जो चीजें की तय्यब हैं, पाकीज़ा है, नफा बख्श है, और उन चीजों को हराम करार देता है जो चीजें की नुकसानदेह है, नापाक है और ज़र्र-रसा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शिर्क से, झूठ बोलने से, बदनजरी से, ज़िना से, जुए से, इन तमाम चीजों से अगर मना किया है तो यकीन मानो इन ये चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमारी दुनियावी जिंदगी में भी नुकसानदेह हैं और हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए भी नुकसानदेह। तो अगर इंसान इन हराम चीजों से बच लेगा
तो इबादतें उसको फायदा पहुंचाएंगी। इबादतें दवा का दर्जा रखती हैं और ये चीजें जो है परहेज का दर्जा रखती हैं। इंसान अगर परहेज करता है और दवा इस्तेमाल करता है तो वो जल्दी शिफायाब होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत जिन चीजों को हमारे ऊपर हराम करार दिया है, उन हरामों से अगर हम अपने आप को बचा लेंगे तो यकीन मानिए हमारी नमाज, हमारा रोजा और हमारे हज, ये हमारी इबादत, तिलावत, जिक्र, तस्बीह, उनसे हमारे अंदर ऐसी रूहानियत आएगी, ऐसी ताकत आएगी कि हम अव्वल वहला में जन्नत में दाखिल होने के लायक हो जाएंगे। तो इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, कितना जामे इरशाद है कि हराम चीजों से परहेज कर लो, तुम लोगों में सबसे कामिल, सबसे अच्छे बंदे बन जाओगे। बंदगी का कमाल ही है हराम से बच जाना। दूसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वर्द बिमा कसम अल्लाहु लका तकुन अगनन नास। हर आदमी चाहता है कि मालदार रहे, किसी के सामने उसे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रुपये पैसे से घर भर जाने का नाम मालदारी नहीं है। फरमाया इन्नल गिना गिनल कल्ब, हकीकी मालदारी, हकीकी बेनियाजी तो दिल की बेनियाजी है। इसीलिए एक गजवा जिहाद से वापस आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा तबूक से वापसी के बाद ये फरमाया था, रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। ये जो हम इतना बड़ा जिहाद करके आए हैं, ये तो छोटा जिहाद था। असल जिहाद तो बाकी है, और वो असल जिहाद वो अपने नफ्स से जिहाद करना है। अशद्दुल जिहादी जिहादुल हवा, सबसे जबरदस्त जिहाद जो है ख्वाहिश नफ्स से जिहाद करना है। तो मेरे दोस्तों, ये नफ्स, ये दिल इंसान का, इसकी आरज़ुएं रुकती नहीं है। लेकिन अगर ईमान कामिल है अल्लाह की रज़ाकियत पर, ईमान कामिल है अल्लाह की कुदरत कामिला पर, तो यकीन मानो कि फिर तो इंसान के लिए थोड़ा भी बहुत है। इसको कनाअत कहते हैं। खुदा पाक की कसम, अगर कनाअत की दौलत मिल गई तो झोपड़ी में रहकर इंसान बादशाह है। कनाअत की दौलत अगर नहीं मिली तो टाटा बिरला का खजाना मिलने के बावजूद भी फकीर का फकीर है। इसलिए इन्नल गिना गिनल कल्ब वर्द बिमा कसम अल्लाहु लका, अपने दिल को मना लो, अपने दिल को समझा लो। मुकद्दर में जो है वो मिल के रहेगा, जो मुकद्दर में नहीं है नाक रगड़ के मर जाओगे, नहीं पाओगे। हाँ, सबब इख्तियार करो, सबब खुदा नहीं है। पावरलूम तुम्हारा रज़्ज़ाक़ नहीं है। ये पावरलूम सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक जरिया है, एक सबब है, एक टोटी है। असल रिज़्क़ की टंकी तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ है। किसको कितना देना है, कितना देना, कब देना, ये अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हमारा राजी बरज़ा रहना, राजी बतकदीर इलाही रहना अगर हमारा शेवा बन जाए, यकीन मानो हमारी जिंदगियों में चैन ही चैन है, सुकून ही सुकून है। जिंदगी के अंदर अगर चैन और सुकून अगर है तो सब कुछ है, और जिंदगी के अंदर सब कुछ है और चैन और सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं। वर्द बिमा कसम अल्लाहु लका तकुन अगनन नास, अल्लाह ने तुम्हें जो बांट कर दे दिया, जो तुम्हारे किस्मत में लिख दिया, उस पर मगन हो जाओ, उस पर खुश हो जाओ, तो तुम लोगों में सबसे बड़े मालदार, सबसे ज्यादा मुस्तगनी और बेनियाज कहे जाओगे। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना जबरदस्त नुस्खा दिया। और याद रखो, जो मिल गया उस पर अगर अल्लाह का शुक्र अदा करो, और ये समझो कि मैं तो इतना कमीन था कि बारे अल्लाह मैं तो इसके भी लायक नहीं था। ये तो आपका करम है जो आपने हमें अता फरमाया है। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम हमारी मौजूदा नेमतों पर हमारा शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह का वादा है कि हम बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे, खूब देंगे, जरूर देंगे। इस पर तो अल्लाह का वादा है। लेकिन वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरी पकड़ बहुत सख्त है। नाशुक्री क्या है? नेमत पाकर के भी शिकायत, काम नहीं चलता, इतने में क्या होगा, यूं है यूं है। एक तो बंदा शिकायत करे जुबान से,
और दूसरी ये है कि नेमत का गलत इस्तेमाल करने लगे। नेमत का जो हक होना चाहिए, जिस जगह नेमत इस्तेमाल करनी चाहिए उस जगह नेमत का इस्तेमाल करे। अगर नेमत का बंदा सही इस्तेमाल करता है तो ये नेमत की कदरदानी है। नेमत का मिसयूज करता है, गलत इस्तेमाल करता है तो ये नाकदरी है। और नेमत की नाकदरी से अल्लाह नेमत छीन लेते हैं या उसकी बरकत से महरूम कर देते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, वर्द बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, बहुत जामे इरशाद। तीसरी चीज फरमाई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व अहसिन इला जारिका तकुम मुमिना। अगर तुम चाहते हो कि अमन सुकून से रहो, तुम्हारे कामों में, दीनी दुनियावी कामों में बरकत होती रहे, तो अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करो। अहसिन इला जारिका तकुम मुमिना, अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, तुम मोमिने कामिल हो जाओगे। हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का ख्याल करे। पड़ोस होने की बुनियाद पर पड़ोसी का हक है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे दूसरी बिरादरी का हो, चाहे वो मेरा हम मजहब हो या दूसरे मजहब का हो, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसका मकान मेरे मकान के बगल में है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसका मकान मेरे मकान के सामने है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उस मोहल्ले में रहता है जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, उसका हक हमारे ऊपर रखा गया है। चाहे वो अपनी बिरादरी का हो, अन बिरादरी का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, इससे कोई पड़ोसी होने की बुनियाद पर इस्लाम ने पड़ोसी के ऊपर हक रखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जिब्रील अमीन बराबर मुझे पड़ोसी का हक याद दिलाते थे, इतना कि मुझे ये गुमान हो चला कि कहीं वारिस न बना दिया जाए। जैसे औलाद को बाप के माल में वारिस बनाया गया है कराबत की बुनियाद पर, ऐसे ही जवार और पड़ोसी होने की बुनियाद पर कहीं पड़ोसी को पड़ोसी का वारिस न बना दिया जाए। इतना हक रखा गया है मेरे दोस्तों। हम पड़ोसियों के सिलसिले में बहुत बेहिस होते जा रहे हैं। इंसान खुद कर्जा होता जा रहा है। मेरा नक्शे के मुताबिक मकान सही बन जाए, चाहे 42 42 पड़ोसी की जमीन उसमें मुझे दबानी क्यों न पड़ जाए। मेरी बिल्डिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, चाहे बराबर में रहने वाले फकीर का थपुआ नरिया तहस नहस हो जाए, कोई परवाह नहीं। लोग अपनी इमारत बनवाते हैं, बगल में गरीब की झोपड़ी होती है और बड़ी बेनियाजी से बनाते हैं, फलकदोस बिल्डिंग बना लेते हैं। हाल ये है कि ईंट गिरती है, रोड़ा गिरता है और न जाने क्या क्या चीजें गिरती हैं, उस गरीब का थपुआ नरिया जो है वो टूटता रहता है, कोई परवाह नहीं होती है। क्योंकि हमारे पर क्या फर्क पड़ता है हमारी सेहत पर। अरे खूंटी गाड़ने तक की इजाजत नहीं है। सरकार ने फरमाया पड़ोसी से पूछ करके खूंटी गाड़ो, मबादा वो सो रहा हो, उसको तकलीफ हो, उसको कोई और परेशानी हो रही हो, उसको इल्म में लाकर उससे पूछ कर उस दीवार में खूंटी गाड़ो जो दीवार तुम्हारे उसके दरमियान मुश्तरक है। पड़ोसी का हक। खुदा पाक की कसम, अगर हर पड़ोसी का ख्याल करने लगे तो हमारी ये दुनिया जन्नत बन जाए। बहिश्ता जा के आजारे नबाशत कसे राबा कसे कारे नबाशत। जन्नत उसी को कहते हैं जहाँ किसी को किसी से कोई गजन ना हो, किसी को किसी से कोई तकलीफ शिकवा शिकायत ना हो, उसी का नाम जन्नत है। हमारी दुनिया जन्नत है। चौथी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, व अहिब्ब li अखीका मा तुहिब्बु li नफ्सिका तकुम मुस्लिमा। दीन हो या दुनिया, जो खूबी बेहतरीन इंसान अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे, वो बेहतरीन मुसलमान होगा, कामिल मुसलमान होगा। अगर तुम मोमिने कामिल मुसलमान बनना चाहते हो तो दीन और दुनिया की जो अच्छाई अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो। वो भाई तुम्हारा चाहे रिश्ते का भाई हो, खूनी भाई, खूनी रिश्ते की बुनियाद पर भाई हो, या कुछ भी नहीं तो बिरादरी की बुनियाद पर, इस्लाम में इश्तिराक की बुनियाद पर, या नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एक आदम व हव्वा की औलाद होने की बुनियाद पर, इंसान होने की बुनियाद पर वो तुम्हारा भाई है। जो खूबी बेहतरीन इंसान अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। इतना खुला हुआ दिल इंसान का अगर रहेगा, सही मानों में वो पक्का मुसलमान होगा। हमारे दिलों के अंदर तंगी होती जा रही है, हम खुद गर्जे होते जा रहे हैं।
हमारा भाई हमारे सामने तरक्की कर रहा है, हम हसद की आग में जलने लगते हैं। मेरे दोस्तों, रज़्ज़ाक़ अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ने उसे क्यों दिया, इतना क्यों दिया? तुम ठेकेदार हो। अरे अगर तुम उसके हक में खुला हुआ दिल रखोगे, जो अल्लाह ने तुम्हें दीन की खूबी दी है, अपने भाई को पहुंचाने की कोशिश करो। जैसे कि दावत और तबलीग के हमारे साथी ये काम करते हैं, इसी तरीके से दुनिया के मामले में अगर अपने भाई को या अपनी बिरादरी के किसी शख्स को देखो कि वो परेशान हाल है, तो अपने तौर पर उसकी मदद तामुन कर दो। दूसरे साहिब इस्तिताअत लोगों से कह सुन करके उसका तामुन कर दोगे, गरीब का पेट जो है भर जाएगा, उसका चूल्हा जल जाएगा, उसके बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, दिल से दुआ निकलेगी, तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। इंसान जब दूसरे इंसान के साथ भलाई का मामला करता है और उसको खैर पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त उसके दिल से एक दुआ निकलती है जो अर्श इलाही तक पहुंचती है। वहां से फिर मले आला को तलकीन होती है कि भाई मेरे बंदे फला बंदे को फायदा पहुंचाओ। वो अपने नीचे वालों को, वो अपने नीचे वालों को, वो दुनिया में बसने वाली मखलूकात को तलकीन करते हैं कि भाई इसको फायदा पहुंचाना है। अल्लाह अकबर, फैसले वहां से होते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे तो ये मखलूकात भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम अल्लाह को नाराज करेंगे तो जिस पर हमें बहुत सारा एतमाद होगा वही हमें दगा देगा, वही हमारे साथ बेवफाई करेगा। तो अहिब्ब लिअखीका मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, ये फार्मूला कितना कीमती फार्मूला है। खुदा पाक की कसम, अगर हम लोग इस फार्मूले पर अमल करने लगेंगे तो न किसी से हसद जलन, न किसी से दुश्मनी, न कोई झगड़ा, न कोई मुकदमाबाजी, न कोई सरफुटौल। कितनी शांति के साथ हमारा मुआशरा, हमारी जिंदगी चलती रहेगी। पांचवी चीज मेरे आका ने बड़ी अहम फरमाई, इंसान गुनाह क्यों करता है, इंसान किसी पर जुल्म क्यों करता है, इंसान किसी के साथ ज्यादती क्यों करता है। आए है, शायद कि उसका दिल नहीं रह गया है, पत्थर हो गया, उसका दिल नहीं रह गया। मौलाना ने अपनी तकरीर में फरमाई, वो हदीस पाक का हवाला दिया, इन्न फिल जसदि लमुदग़ह इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। इंसान के जिस्म में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है जिसको मुहरा कहते हैं, छोटा सा, ये बाएं जानिब पसलियों के नीचे होता है, छोटा सा होता है। वो मुस्तकिल हरकत करता है, पंपिंग करता रहता है। जब तक उसकी पंपिंग होती रहती है, रगें, पूरे जिस्म की रगें उससे जुड़ी हुई होती हैं, पूरे जिस्म में खून फैलता है और इस तरीके से इंसान की जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। जरा उसकी हरकत अगर रुकी नहीं कि हार्ट अटैक हो गया, ये जा वो जा, इंसान की जिंदगी का खात्मा। ये तो जाहिरी एतबार से, बातनी एतबार से भी हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी आंख, हमारी जुबान, हमारे आगा और जवारे गुनाह क्यों करते हैं? दर हकीकत ये हमारा दिल काला और स्याह हो गया है। उसने ऑर्डर किया है आजा और जवारे को, जिसकी वजह से हमारे हाथ, पैर और आंख, कान से जो है जुबान गुनाह सरजद हो रहे हैं। जब वो दिल का टुकड़ा सही हो जाएगा, पाक साफ होगा, नूरानी होगा, रूहानी होगा, तो हमारे आगा और जवारे से भी अच्छे अमाल जाहिर होंगे। और अगर वो दिल स्याह हो जाएगा तो हमारे आगा और जवारे से भी बुरे अमाल होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, इस दिल की हिफाजत के लिए सरकार ने बहुत अहमियत के साथ फरमाया, ला मत ज्यादा हंसा करो, ज्यादा हंसने से दिल मर जाता है। ज्यादा हंसने से जब दिल मर जाएगा, मरे हुए दिल, फिर जाहिर बात है कि अब ये दिल खैर के काम की तलकीन कैसे आगा और जवारे को करेगा। इसलिए इस दिल को जिंदा रहने की जरूरत है। ये दिल जिंदा होता है कैसे? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्रों से, अल्लाह के जिक्र से दिलों को तमानीनत हासिल होती है और दिल को जिंदगी हासिल होती है।
लिकुल्लि शैइन सकाला व सकालतुल क़ल्बि ज़िक्रुल्लाह। ये सूफिया और असहाब मारिफत का मक़ूला है, हदीस नहीं है कि हर चीज को मांझने के लिए, चमकाने के लिए कोई न कोई पाउडर और पॉलिश हुआ करती है। दिल को चमकाने के लिए पाउडर और पॉलिश अल्लाह का जिक्र है। इसलिए मेरे भाइयों, दिल को ऐसे माहौल से बचाओ जो गफलत का माहौल हो, जहाँ की हंसी मजाक ठट्ठा और एक दूसरे की इज्जत को उछाला जाता है। ऐसे माहौल में अगर हम रहेंगे हमारा दिल मुर्दा हो जाएगा, और दिल जब मुर्दा हो जाएगा कोई खैर की बात दिल के अंदर नहीं उतरेगी। एक कान से बात पड़ेगी सीधे कान से निकल जाएगी, दिल से उसका कोई टच नहीं होगा। अल्लाह, इसलिए दिल की हिफाजत बहुत जरूरी है और दिल को ऐसे माहौल से बचाने की जरूरत है। ये हमारे हाथ में, बच्चों के हाथ में आजकल जो मल्टीमीडिया मोबाइल हम दे देते हैं, बच्चा पावर लूम ही नहीं पर नहीं खड़ा होता है अगर हम उसको ये मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं देंगे। 10-10 हजार 20-20 हजार, और अब तो माशाअल्लाह सऊदी से बड़ा भाई भेज रहा है पैसा और छोटा भाई देख रहा है, उसे तो 50,000 का और 1 लाख का मोबाइल चाहिए। हाँ, नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। और ये माँ बाप उसकी धमकी और उसकी धौंस में आकर के जो वो कहता है मान लेते हैं। मेरे दोस्तों, बच्चों की बात मानने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसके जिम्मेदार हैं। इस पर गुफ्तगू मौलाना ने तफसील से कर दी। और कल अगर क़यामत के दिन हमने इस औलाद के साथ, याद रखिए, मुजरिमाना गफलत अगर बरती और इस औलाद को हमने बर्बाद होने दिया और इनकी ख्वाहिशे नफ्स के पीछे इनको चलने दिया, हमने इनका हाथ नहीं पकड़ा, कल क़यामत में रब्बुल आलमीन के सामने यही औलाद हमारे खिलाफ दावा दायर कर देगी और हम मुजरिम की तरह से अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। इसलिए अपनी औलाद की खबरगिरी करते रहने की जरूरत है कि हमारी औलाद इस मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करती है या गलत और नाजायज इस्तेमाल करती है, इसकी खबरगिरी हमें करनी चाहिए। क्योंकि अगर गलत लाइन पर गलत खराब मूवियों के देखने की आदत बन गई इस औलाद की, तो यकीन मानो इसका दिल मर जाएगा और फिर कभी भी इनको समझाओगे, नसीहत करोगे, नसीहत इनके काम नहीं आएगी। कबल इसके कि दिल मर जाए, हमें औलाद के दिलों को जिंदा रखने की फिक्र करनी चाहिए। ये 5 बातें सरकार ने बड़ी अहम फरमाई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और सबका मकसद बंदगी का कमाल है। अल्लाह हमें ऐसा बंदा बना दे जैसा बंदा अल्लाह को पसंद है। इसके लिए हमें इस नुस्खे पर अमल करना होगा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। बस अब इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला मरीदन इल्ला शफ़ीतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति हिय लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिक व नऊज़ु बिअफ़्विका मिन इक़ाबिक व नऊज़ु बिका मिनका ला नहसी सनाअन अलैक अंत कमा अफ़नैत अला नफ़्सिक। ऐ अल्लाह, बेशक हम गुनहगार और खताकार हैं, लेकिन आप गफ़ारुज़ ज़ुनूब हैं। मौला, हम आपके हबीब की उम्मत हैं। ऐ करीम, हमारी इस निस्बत की लाज रखकर हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मौला, मग़फ़िरत फरमा दीजिए हमारे माँ बाप की, हमारे घर खानदान कुंबे से जिस दुनिया से रुखसत हो गए, आपके जवारे रहमत में पहुँच गए। मौला, उन सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जिनकी मग़फ़िरत आपने फरमा दी उनके दर्जे बुलंद फरमा दीजिए।
ऐ अल्लाह सुल्तानुल आरिफीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब आलिया में खूब खूब बुलंदी अता फरमा दीजिए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख तक आपके पाक नाम, आपके पाक दीन और आपके पाक इल्म को हम तक पहुँचाने में आपके जिन जिन बंदों का दखल व किरदार रहा है, मौला सबको जज़ाए खैर मरहमत फरमा। ऐ अल्लाह उनसे राज़ी हो जा, ऐ अल्लाह उनके मरातिब बुलंद फरमा, ऐ अल्लाह उनकी रूहानियत हमारी तरफ मुतवज्जे फरमा दीजिए, हमें भी इल्म नाफ़े अता फरमा दीजिए, अमल सालिह की तौफीक अता फरमा दीजिए और अपनी मर्जियात की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आपके बंदे में, आपके बंदों में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत बीमार हैं और बेशक मरज और शिफा दोनों आपकी तरफ से हैं। ऐ अल्लाह मरज तो हमारी किसी कोताही से भी हो जाता है, लेकिन शिफा मेरे मौला आपके हुक्म के बगैर तो बिल्कुल नहीं होता। ऐ अल्लाह अपने फضل से इन बीमारों को शिफा, बीमारों को शिफा अता फरमा, जो मकरूज हो उनको कर्जों से खलासी अता फरमा, जो मकरूज हो उनको कर्जों से खलासी अता फरमा। जिन घरों में नौजवान लड़के लड़कियां गैर शादीशुदा पड़े हुए हैं, वालिदैन उनके जोड़ों को तलाश करते फिर रहे हैं, मौला मुनासिब जोड़ अता फरमा कर शादियों से फरागत अता फरमा। या फकीरी की बुनियाद पर, तंगदस्ती की बुनियाद पर कितनी लड़कियां शादी से रह रही हैं, ए मेरे मौला अपने रिज़्क़, अपने गैबी खजाने से मौला उनकी मदद फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह तेरे बंदे हुस्न ज़न की बुनियाद पर हमसे, हमारे बड़ों से दुआओं के लिए कहते हैं, मौला आप अपने बंदों की हाजतें हमसे बेहतर जानते हैं, मौला सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा दीजिए। जो किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला हो, मौला उसकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरे आलम में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा, पूरे आलम में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। फलस्तीनी भाइयों की, हमारे फलस्तीनी भाइयों की मदद और नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई बहन, हमारे वो बच्चे खुले आसमान के नीचे रात दिन गुजार रहे हैं, ऐ अल्लाह ऐ मालिक उनको खुराक तक मुहैया नहीं है, पत्ते चबा करके वक्त काट रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, गलीज किस्म का पानी हलक से उतारने पर मजबूर हो गए हैं। ऐ मेरे मौला उनकी मदद और नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जो भाई बरसरे पैकार हैं, ऐ अल्लाह अपनी गैबी मदद से उनको मदद पहुंचा दीजिए और उनको फतह गलबा अता फरमा दीजिए। जिस तरह आपने 313 की बद्र में मदद फरमाई थी, मौला हमारे इन भाइयों की मदद फरमा दीजिए और इनको फतह गलबा अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा की बाजियाबी का फैसला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में भी अमन व अमान कायम फरमा, मुल्क के आईन और दस्तूर के मुताबिक हुकूमतों को हुकूमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आईन की धज्जियां उड़ाने वालों को और मुल्क से गद्दारी करने वालों को एक हाशिए पर लगा दीजिए। मेरे मौला ऐसे हुक्मरान मुकर्रर फरमा दीजिए जो मुल्क के आईन और उसूल के मुताबिक मुल्क में हुकूमत करें और अवाम और जनता के हुकूक की रियायत करें। किसी भी नस्ल, किसी भी तबका, किसी भी मजहब में तफरीक किए बगैर मुल्क के अवाम के बुनियादी हुकूक अदा करने की अल्लाह इन हुक्मरानों को तौफीक अता फरमा, और अगर इनके मुकद्दर में तौफीक नहीं है तो इनको किनारे लगा करके इनकी जगह पर अदल पसंद, इंसाफ पसंद हुक्मरान मुतय्यन फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुसलमानों के औकाफ की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, दीनी जमातों की हिफाजत फरमा, दीनी जमीयतों की हिफाजत फरमा, और इन जमातों जमीयतों की हमारे जो अकाबिल क़यादत कर रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं, मौला उनकी उम्रों में बरकत फरमा और हर शर जहत से उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह दारुल उलूम देवबंद जो मिल्लत इस्लामिया का धड़कता हुआ दिल है, मेरे मौला इसकी हिफाजत फरमा और इसके नहज पर चलने वाले तमाम मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आज के इस होने वाले जलसे को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारे जिन दोस्तों ने इसके लिए मेहनत की है, जिन बच्चों ने और जिन जवानों ने मेहनत की है या इस पर माल लगाया है, मेरे मौला उनको दोनों जहान में बेहतरीन बदला अता फरमा। ऐ अल्लाह इस जलसे को कामयाब फरमा दीजिए। जो कुछ कहा सुना गया है, कहने वाले को भी सुनने वालों को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना
हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।